इसको मुंह में डाल, मुंह में डाल, इसको मुंह में डाल, चल जल्दी कर, खाना डाल जल्दी कर। यीशु कहाँ खड़ा है? यीशु तेरे पीछे। कहाँ खड़ा है? मुझे थोड़ा मुझे बता दे, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है। अब मैं थोड़ा आनंद ले रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हर इंसान एक ईश्वर को चाहता है। वो ईश्वर उसे शांति देना चाहिए, वो ईश्वर उसे जीवन देना चाहिए, वो ईश्वर उसका बचाव करना चाहिए, वो ईश्वर उसको जीवन की ओर ले जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। छत्तीसगढ़ के मामले में काफी बातें मेरे पास पहुंची। छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। कोई रोटी कपड़ा मकान दे रहा है तो उसके ऊपर लगाया जाता है आरोप कि ये लोग ये चीजें देकर उसे ललचा रहे हैं। हालांकि आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, पंजाब के अंदर अलग अलग जाति और धर्म के लोगों ने हेल्प करने का आदेश यानी कि हेल्प करने की कोशिशें करी हैं। उस बात को मद्देनजर देखकर अगर आगे की ओर बढ़ें तो मुझे तो नजर आ रहा है कि भारत देश के अंदर अभी भेदभाव करना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमने पंजाब के अंदर देखा, जब हमारे पास वीडियोस पहुंचे हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम भेदभाव को नहीं मानते हैं। इसलिए हमें अच्छा लगा, कुछ मुसलमानों ने मदद किया, अपने मस्जिद के अंदर वाला पैसा निकाल कर दिया, अपने इकट्ठे करे हुए पैसे निकाल कर दिए। कुछ बच्चों ने अपने पापा ने मतलब उनको जो खाने पीने खर्चे के लिए जो पैसे दिए गए थे वो भी डब्बा फोड़कर, उनका गल्ला फोड़कर उन्होंने भी पैसे निकाले। काफी लाखों और हजारों रुपए बाहर निकाले और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये बातें प्रकट उन्होंने कर दी। अधिकतर मुसलमानों ने ज्यादातर डोनेशन दिया है। फिल्म दुनिया के सलमान खान, आमिर खान, क्या बोलना चाहिए, बाकी अन्य लोग जो है ना, सलमान खान की बातें ज़्यादा आती है और क्या बोलना चाहिए, ये शाहरुख खान की बातें ज़्यादा आती। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट किया है। गांव की गांव उन्होंने गोद लिया है कि उनको फिर से निर्माण करके देंगे, गांव फिर से घर फिर से बना कर देंगे। उनका निर्माण करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए उनके खर्च किए जाएंगे और उन्होंने धन दौलत सब कुछ, सोना चांदी सब कुछ बाहर निकाला और उन सारे जल पीड़ित यानी कि बाढ़ पीड़ित लोगों को वापस उसी खुशी में लाने की कोशिश करी है। बाढ़ तो अभी क्या बोलना चाहिए कि बारिश अभी बंद हो चुका है, लेकिन जो पानी आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। फिर से पंजाब के अंदर फिर से निर्माण किया जाएगा। फसलें जिनकी नुकसान हो चुकी है वो वहाँ पर भी मदद करेंगे और खेती के अंदर ज़्यादातर रेती बहकर आ चुकी है और वो रेती बेचकर वो कुछ आमदनी कमाएंगे और फिर से खेती निर्माण करते करते खेती को फिर से ताजगी में लाने के लिए, फिर से उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी समय और महीना भी लग जाएगा और काफ़ी वहाँ पर खर्चा भी लगेगा। तो वहाँ तक कुछ लोगों ने वादा किया है कि वहाँ तक वो मदद करेंगे, फिर से अपने पैरों के बल खड़ा होने में वो पंजाब में लोग मदद करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। लगभग हमने सुना कि मोदी जी ने लगभग 1600 करोड़ देने की बातें करी हैं, लेकिन उतने से कुछ नहीं होगा। 1600 करोड़ में कुछ भी नहीं होगा पंजाब का, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब से भैंसें जो बह कर गई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वालों ने उसे वापस लौटाई है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने मांगे करी हैं 50-50 हज़ार एक भैंस का देंगे तो उसे वापस लौटाने की बातें करी हैं, लेकिन 50-50 हज़ार रुपये वो देने के लायक अभी नहीं है। ठीक है, आप दें या ना दें, लेकिन हमारी दुआ है और हमारी विनंती यही है कि पंजाब में जितनी भी भैंसें जिंदी हैं बहकर चली गई है उसे, यानी कि पाकिस्तान में जितनी भी भैंसें पंजाब से गई हैं वो वापस लौटाने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना और दुआ खुदा से यही है और आप सभी से विनंती यही है कि हम अपने एक दूसरे देश के पड़ोसी हैं, एक दूसरे का चीज़ अगर मिल गया है आपको तो ज़रूर उसे वापस लौटाने की वफादारी ज़रूर बताने की कोशिश करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझे खुदावन के गवाह बनना है, आपको और मुझे खुदा का दास या फिर खुदा का मित्र, खुदा का वफादारी एक क्या बोलना चाहिए, नबी बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का बंदा, खुदा का अच्छा
वफादारी काम करने वाला, ईमानदार करने वाला जरूर बनने की कोशिश करें। अपने पड़ोसी का कुछ चीज़ें आपको मिल गया है, खो गया था, वो मिल गया तो ज़रूर वापस लौटाने की कोशिश करें। आप और मैं खोए हुए थे, खुदा से, परमेश्वर से, यीशु से खोए हुए थे, दूर थे, लेकिन खुदावन ने हमको मिलाया है अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे उपकार करने के लिए और अच्छे वफादारी ईमानदार बनने के लिए। आपको और मुझे खुदावन ने निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया। उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़िए। हमें खुदावन और हमें परमेश्वर एकता और प्रेम भाव और मिल बांट कर खाने की या फिर मिल बांट कर काम करने की इजाजत दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छे धन्य व्यक्ति वो है जो अपने भाई मेल मिलाप के साथ रहते हैं, एक दूसरे की चिंताएं करते हैं, एक दूसरे के साथ वफादारी निभाते हैं, पीठ के पीछे और कुछ और मुंह के सामने कुछ और, ऐसा नहीं। चाहे आप सामने हो चाहे आप दूर हो, एक समान आपका रोल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से यहाँ आने में कोई भी प्रकार की हिचकिचाई नहीं करी, उसी प्रकार से आप एक दूसरे के पास जाने के लिए कोई भी प्रकार की हिचकिचाई ना करें। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। परमेश्वर आज वही था, कल भी वही था, वो हमेशा एक जैसा और हमेशा एक ही खुदावन रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, उसके बाद में आप सभी से विदाई चाहूंगा। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 4 वचन हम आपके सामने पढ़ेंगे, उसके बाद में समाप्ति जरूर हम लेंगे। आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि प्रतिष्ठित या अच्छा पहचान वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही योग्य है, बहुत ही लायकात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है ना, ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरी यानी कि शांति है ना, संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका और मेरा यहोवा परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित समझता है, आपको अनमोल समझता है, आपको और मुझे वो अगर प्रेम करता है तो ये भी कहता है तेरे यानी कि तुझसे प्रेम रखता हूं। यहाँ कहता है इस कारण मैं तेरे संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके और मेरे संगति में रहने वाले संति है ना, संति मतलब जो साथ में संगति रखते हैं, संगत वाले हैं, मित्र लोग हैं, है ना, उनको क्या करेगा? प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। कहता है राज्य के लोगों को दे देगा। ये राज्य के लोग आपको मिलेंगे, वो राज्य के लोग आपको मिलेंगे। क्यों? प्रेम भाव में बढ़ने के लिए, एकता में बढ़ने के लिए, सेवा में बढ़ने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, मेल मिलाप के साथ बढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे बंटवारा करने की जरूरत नहीं है सेवा, समझ रहे? लेकिन आजकल बंटवारा हो रहा है। कहता है कि हम तो सियानाई वाले हैं, कहते हैं कि हम तो पेंटिकोस्टल है, कहते हैं कि हम तो ये है वो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहिए, कोई हरकत नहीं, लेकिन अपना अपना फायदा करने की कोशिश मत करो। भले आप पेंटिकोस्टल है, सियानाई वालों को मदद करो, भले आप ब्रदरन वाले हैं, चलो, और कैथोलिक वालों को मदद करो, चलो, आप जो भी नाम से पहचाना जाते हैं, कोई हरकत नहीं, नाम रखने में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कार्य तो खुदावन जैसे, कार्य तो यीशु जैसे करो, कार्य तो प्रभु के लोगों जैसा करो, कोई हरकत नहीं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पेंटिकोस्टल वाले हैं, सियानाई वाले हैं, ब्रदरन वाले हैं, और पूर्व बिजली वाले हैं, चमकती वाली बिजली वाले हैं, अलग अलग नाम से जो संस्थाएं और मिशन लोगों ने खड़े किए हैं, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं और कोई भी प्रकार का हम क्या बोलना चाहिए कि इनका भेदभाव या फिर कोई विरोध हम नहीं कर रहे हैं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? जो भी हमको सिखाना है वो हम सिखाते रहेंगे। उनको जो हमसे अच्छा सीख लगता है, अच्छा लगता है, वो मानेंगे। नहीं मानना है वो तो अपने नियम के अनुसार चलते चले जाएंगे। लेकिन ना ही तो मैं सियानाई का विरोध कर रहा हूँ अभी, और ना ही कैथोलिक का, और ना ही प्रोटेस्टेंट वाले का, ना ही ब्रदरन वाले का, और ना ही कोई अन्य लोग। केवल जहाँ गड़बड़ी हो रही उनको सुधारने के लिए हम वचन के साथ बात करते हैं।
मेल मिलाप की सेवा करें। आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को हम ठोकर नहीं मारते, आप चलाइए, कोई हरकत नहीं, वो आपका स्वीकारना है, आपने स्वीकारा उसको, कोई बात नहीं। आपका मकसद है वचन के अनुसार क्या आप प्रूव करना चाहते, कोई हरकत नहीं। लेकिन लड़ाई झगड़ा डिस्कशन फालतू की बातें में, है ना, फाइटिंग करना, ये गलत है। आगे की ओर बढ़िए, जैसा आपको समझ में आया है वैसा आप सिखाओ, कोई हरकत नहीं। हम आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, आपसे दुश्मनी नहीं चाहते हैं, है ना, आपको हम बुरा भला भी नहीं कहना चाहते, लेकिन वचन के अनुसार हम बोलते चले जाएंगे, ये गलत है, ये सही है, जरूर हम कहेंगे, उससे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको सहन शक्ति चाहिए। अगर आपने उस विषय को अपनाया है तो आपको सुनना ही पड़ेगा। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए